टीसीसी सूत्रगढ़ से जुड़े सभी विद्यार्थी लाइव क्लास के लिए आ जाएंगे जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। तो आज अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो 7वां टेस्ट अपने लिया था उसका टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव क्लास से जुड़े। गुड इवनिंग नितेश बेटा, क्या सभी को साफ दिखाई दे रहा है? अभी क्या बोर्ड सभी को साफ दिखाई दे रहा है? सभी विद्यार्थियों को क्या चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे देखें, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ से। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो देखें, और मैंने आपको बताया था कि जितने अगर आप किसी भी लेड एसिड बैटरी को अगर आप कम तापमान पर रखते हैं तो उसकी सब आवेशन की दर क्या होती है? ज्यादा होती है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि अगर अपन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी बैटरी को रखेंगे तो वो बैटरी आपके 90 दिनों में पूर्णतः निरावशित हो जाएगी, परंतु अगर उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो 90 दिनों में कुछ अंश ही उसका निरावशित होगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया डीएमआर से 2020 में। तो सभी विद्यार्थी अपना ऑप्शन भेजेंगे। इसमें क्या ऑप्शन है इसका? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन बताएं क्या होगा इसका? सभी विद्यार्थी अपना आंसर भेजेंगे इस क्वेश्चन का। सी आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। सी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। देखते हैं, चेक करते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि भंडारण क्षेत्र का तापमान और आर्द्रता जितनी उच्च होगी सब आवेशन की दर उच्च होगी। भंडारण क्षेत्र का तापमान, अगर तापमान ज्यादा होगा तो बैटरी जल्दी निरावेशित हो जाएगी। तो ये पहला आंसर है, वो गलत दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना उच्च और आर्द्रता जितनी निम्न होगी सब आवेशन की दर उतनी ही निम्न होगी। सब आवेशन की दर उतनी ही जितना उच्च आर्द्रता निम्न, ये भी गलत दिया गया कि आर्द्रता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया कि भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना निम्न और आर्द्रता जितनी निम्न होगी सब आवेशन की दर उच्च होगी। आर्द्रता जितनी निम्न होगी, अगर तापमान कम होता है तो आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता क्या होती है? नमी ज्यादा होती है। तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अगला ऑप्शन दिया गया भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना निम्न, तापमान तो कम होगा और अगर तापमान कम होगा तो आर्द्रता क्या होगी? उच्च होगी। आर्द्रता क्या होगी? उच्च होगी। तो पहले ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का डी आंसर इसमें सही होगा। भंडारण क्षेत्र का तापमान तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और आर्द्रता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बैटरी की जो सब आवेशन की दर होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या होगा? डी हो। नेक्स्ट करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्क्रीन पे तो देखिए, बताएं इसका आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन का आंसर भेजे सभी विद्यार्थी। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? सभी का सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो लेड एसिड सेल में या बैटरी में जो सेपरेटर होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हम जो देखें वो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या दिया गया? सही दिया गया। तो सभी विद्यार्थियों को सी ऑप्शन में सही। नेक्स्ट करें भी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर भेजे भी। बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है? बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है? जल्दी से आंसर भेजे से विद्यार्थी। सी, बहुत बढ़िया। तो बैटरी की जो क्षमता होती है उसको एम्पियर आवर या एम्पियर घंटे में मापा जाता है। नेक्स्ट करें भी।
अगले क्वेश्चन का इसका आंसर भेजें भी। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण होता है? सल्फेशन का क्या कारण होता है? तीव्र आवेशन, मंद आवेशन, अपूर्ण आवेशन या भारी अनावेशन? जल्दी से आंसर भेजने से विद्यार्थी। तो सल्फेशन का जो मेन कारण होता है, सी ऑप्शन ये है, तो देखें इसमें भारी अनावेशन। अगर आप बैटरी को अनावेशित, यानी आप क्या करोगे, जो देखें अगर आपने बैटरी को पूर्णतः डिस्चार्ज अवस्था में बहुत लंबे समय तक रखा है तो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, जो देखें उस पर सल्फेशन जमा हो जाएगा। जो प्लेटें होती हैं उन पर सल्फेट जमा हो जाता है, जिसे अपन हार्ड सल्फेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। चौथे ऑप्शन का आंसर जो दिया जाएगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1 एम्पीयर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? 1 एम्पीयर घंटा, 1 एम्पीयर आवर में कितने कूलाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 एम्पीयर आवर में सभी का आंसर आ रहा है, इसमें आंसर भेजे भी सभी जल्दी से। डी ऑप्शन आ रहा है। तो 1 एम्पीयर घंटे में या 1 एम्पीयर घंटा 3600 कूलाम के बराबर होता है। तो इसको अपन क्या कैसे लिखते हैं, Q बराबर I गुना में T। एक और समय अपने पास कितना है, 3600 सेकेंड, तो आंसर आएगा 3600 कूलाम। 1 एम्पीयर आवर घंटे में 3600 कूलाम होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री के बारे में पूछा गया है। जल्दी से आंसर भेजें विद्यार्थी। लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री क्या है? बी ऑप्शन आ रहा है। तो स्पंजी सेल। निकेल नहीं होता है इसमें, जो सक्रिय सामग्री होती है एक तो लेड परऑक्साइड होती है और एक होता है स्पंजी लेड। तो इसका जो है बी आंसर आपको सही दिया गया। नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें भी आपकी स्क्रीन पे, आंसर भेजेंगे भी। एक सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी की निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटय को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो जब अपन इसका विद्युत अपघटय बनाते हैं तो उसे किस प्रकार बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो लेड एसिड सेल का जब अपन इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन एकदम सही है भाई। नेक्स्ट करेंगे। सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट द्वारा निर्मित होती है। जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? सीसा अम्ल बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? बी ऑप्शन आ रहा है। तो ऋणात्मक प्लेट शुद्ध शीशे की बनी होती है और धनात्मक प्लेट होती है वह लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है। नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन का आंसर भेजे 9 नंबर का। लेड एसिड बैटरी में प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखें कि जो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, जब अपन पानी मिलाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसे टॉपिंग करना कहते हैं। क्या करते हैं? टॉपिंग, टॉप अप करना, यानी पानी डालने का मतलब होता है टॉपिंग करना। तो डी आंसर इसका सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें भी। इसमें पूछा गया कुछ तरल पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी द्रव पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर आपको सही दिया गया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट करें भी क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11, किसी द्रव माध्यम में विद्युत धारा प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर भेजें भी। इलेक्ट्रोलाइट, इजान खान का इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, नहीं भी। इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है जो देखें, विद्युत अपघटन कहा जाता है। जब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीसा अम्ल सेल पुनर्निवेशीय होता है क्योंकि इन्हें अपन, इसका मतलब है कि रिचार्जेबल होते हैं। क्यों रिचार्जेबल होते हैं? क्योंकि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे उत्क्रमित किया जा सकता है, इसलिए जो सीसा अम्ल सेल होते हैं वह पुनर्निवेशीय होते हैं। बहुत बढ़िया, भी जिनका सी आंसर आ रहा है एकदम बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें भी, अगला क्वेश्चन बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजें। बैटरी के सेल्स को समांतर में संयोजित करने का क्या कारण है? बैटरी के सेल्स को समांतर में संयोजित करने का क्या कारण है? धारा क्षमता को बढ़ाना, बहुत बढ़िया। तो बैटरी को समांतर में संयोजित करने का कारण होता है कि बैटरी की धारा क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, निकेल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है? निकेल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है? अगर आपको निकेल की प्लेटिंग करनी है तो एनोड किसका बना होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। आंसर भेजे भी विद्यार्थी जल्दी से, इसका जल्दी से आंसर भेजें इसका। बी सी ऑप्शन नहीं आया मुझे, देखें। अगर आपको निकेल की प्लेटिंग करनी है तो एनोड शुद्ध निकेल का बना होगा। जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसी का एनोड बनाया जाता है, वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो देखें, इसका आंसर रहेगा बी, शुद्ध निकेल। नेक्स्ट पे ऊपर ना इसको कैसे टच कर देता कि ब्लैक भी एक बार और में। अगला क्वेश्चन देखिए भी, एक कोई बात, एम्पियर घंटा दक्षता और लेड एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता का अनुपात होता है। आंसर भेजें भी जल्दी से विद्यार्थी, इसका 15 नंबर का आंसर भेजें। हमेशा एक से कम, हमेशा एक से अधिक, या इकाई या अनंत? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेड एसिड सेल होते हैं, उनकी एम्पीयर आवश्यकता जो क्षमता होती है वो 90 से 95% होती है, जबकि वाट आवर दक्षता 72 से 80% होती है। तो अब आपसे अनुपात पूछा गया है एम्पीयर आवर घंटा और लेड एसिड, तो इनका मान हमेशा इकाई से क्या होता है? अधिक होता है। तो 15 नंबर आंसर क्वेश्चन का सी आंसर एकदम सही है, 15 का सी आंसर, बहुत बढ़िया। एडिशन सेल की ऋणात्मक प्लेट का निर्माण किससे किया जाता है? एडिशन सेल यानी आपसे निकेल आयरन सेल के बारे में पूछ रहा है, निकेल आयरन सेल के बारे में पूछ रहा है, एडिशन सेल की पूछ रहा है बेटो। एडिशन सेल यानी निकेल आयरन सेल के बारे में पूछ रहा है बेटो। देखिए, तो निकेल आयरन सेल होता है, उसकी ऋणात्मक प्लेट होती है, वो आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। तो डी आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया भी, जिनका डी आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कम करना बेटा इसको, थोड़ा फोन कम करना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? बहुत बढ़िया भी, हाइड्रोमीटर आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोमीटर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें, शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है?
तो शुष्क सेल पढ़ने से पहले अपने एक सेल पढ़ा था, जो देखें जो वेट सेल होता है, और इसके बाद इससे अपने शुष्क सेल बनाया था। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेक्लांची सेल बोल दो या लेक्लांसी सेल बोल दो, तो लेक्लांसी सेल का जो विकसित रूप होता है या संशोधित रूप होता है वो होता है शुष्क सेल। बहुत बढ़िया भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, लेक्लांसी सेल। नेक्स्ट करें भी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग इसलिए प्रदान किया जाता है। वेंट प्लग का मतलब जो प्लग लगाते हैं ऊपर, वेंट प्लग, उनको क्यों लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए भी सही है, जब आवश्यक हो तो पानी इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए भी सही है, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचाने के लिए भी सही है, सेल के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये भी सही है। तो ई ऑप्शन आएगा, देखिए उपरोक्त सभी। तो सेल का इसका जो आंसर आएगा ई ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट करें भी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आपसे कि लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या समाविष्ट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट बना होता है लेड एसिड सेल का, उसे किस अनुपात में मिलाया जाता है? बहुत बढ़िया भी, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें 3 भाग तो पानी होता है H2 और 1 भाग होता है H2SO4, यानी अम्ल का भाग होता है, और 3 भाग क्या होते हैं? पानी के होते हैं। नेक्स्ट करें भी। बैटरी के डिस्चार्ज होने पर बैटरी के डिस्चार्ज होने पर बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग आपसे पूछा गया है। तो जो ऋणात्मक प्लेट है उसका रंग कैसा हो जाता है, ये आपको बताना है। डिस्चार्ज होने पर बैटरी के डिस्चार्ज होने पर बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग कैसा होगा? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया आपको, सफेद नहीं दिया गया है। जो भूरा होता है वो चार्ज होने के बाद होता है, तो देखें, तो इसका जो आंसर रहेगा वो इसमें नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा सफेद, भूरा नहीं होता। तो देखें, आवेशित होने पे होता है, डिस्चार्ज होने पे नहीं होता है। तो ऋणात्मक प्लेट का रंग तो भूरा होता है, धनात्मक जो प्लेट होती है उसका रंग स्लेटी हो जाता है, परंतु जब डिस्चार्ज होते हैं तो रंग क्या रहता है? सफेद रहता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका आंसर होगा सफेद। नेक्स्ट करें अभी। ध्रुवण या पोलराइजेशन का दोष क्या होता है? ध्रुवीकरण के बारे में मैंने पढ़ा था, जिंक जो वोल्टाइक सेल है उसके बारे में पढ़ा था अपने, का दोष होता है तो सर्व वोल्टाइक सेल में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10 घंटे के लिए 15 एम्पियर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी? आंसर भेजे विद्यार्थी इसका जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर भेजें भी। डी ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखें, जो आवेश होता है वो होगा Q बराबर I गुणा में T। तो धारा दी गई है वो दी गई 15 एम्पियर। समय आपके पास 10 घंटे हैं, और 10 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट होंगे, और यहाँ पे एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो अगर आप इसको गुणा करोगे 15 गुणा में 10 गुणा में 3600, तो ये आपके पास आएगा 5,40,000। 5,40,000 कूलाम के बराबर। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया आपको 54,000 दिया गया क्या? तो यहाँ पे 5,40,000 होगा। तो देखें, $5,40,000 इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे भी एक जीरो आपको ज्यादा लगाना है। तो देखें ई ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी को
38 डिग्री तापमान पर भंडारित करने पर यह कितने दिनों में के पश्चात निरावशित हो जाएगी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी बैटरी को 38 डिग्री पर रखते हैं तो यह 90 दिन में क्या हो जाएगी, पूर्णतः निरावशित हो जाएगी। तो डी आंसर इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट करें भी। एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितने डिग्री तक रहना चाहिए? तो जो मानक तापमान है वो रहना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो मानक तापमान है इलेक्ट्रोलाइट का वो रहना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। और अधिकतम तापमान अगर पूछा जाता तो वो रहना चाहिए 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन आ रहा है इसका, तो देखिए बहुत बढ़िया। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है एकदम बहुत बढ़िया। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो देखें कि जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी यानी शुष्क बैटरी की एम्पीयर आवर क्लास कितनी होती है? इसकी जो एम्पीयर आवर क्लास मैंने आपको बताई थी 0.9 से लेके 20 एम्पीयर आवर, 0.9 से लेके 20 एम्पीयर आवर। सी ऑप्शन रहेगा। तो देखिए बहुत बढ़िया। बड़ा करेंगे। एक लेड एसिड बैटरी की वाट घंटे जो आपसे पूछी गई है, इसमें दक्षता पूछी गई है, वाट घंटे दक्षता को प्रदर्शित किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए आंसर भेजने से विद्यार्थी इसका सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। बच्चों देखें तो एम्पीयर आवर दक्षता गुणा में निरावशन के दौरान आउटपुट वोल्टेज बटा में आवेशन के दौरान इनपुट वोल्टेज, इन दोनों का जो अनुपात गुणा में एम्पीयर आवर दक्षता होती है वो वाट आवर दक्षता को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर आपको सही दिया गया। बहुत बढ़िया। भी नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 28 में लेड एसिड बैटरी की आंतरिक स्थिति को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मैंने आपको एक टेस्टर का नाम बताया था, तो देखें जिसके द्वारा सेल की वोल्टेज की जांच की जाती है उसे बोलते हैं उच्च दर निरावेशन विधि, हाई वोल्टेज डिस्चार्जर टेस्ट। बी आंसर सही रहेगा इसका। 28 का बी आंसर आपको सही दिया गया। नेक्स्ट करें भी। बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है। बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो बैटरी में अगर धनात्मक प्लेटों की बात करें तो धनात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या है और ऋणात्मक प्लेटों से हमेशा एक कम होती है। डी आंसर इसका सही है। भी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीसा अमल बैटरी के समापक यानी समापक का मतलब इलेक्ट्रोड संयोजनों को अपर्दन क्रोजन से रोकने के लिए, मुक्त रखने के लिए उपयुक्त होता है। किसका उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, देखिए बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोड को कोरोजन से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली को काम में लिया जाता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर आपको सही दिया गया। विसर्जित बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसके बारे में पूछा गया कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। जल्दी से आंसर भेजें भी इसका। अगर बैटरी निरावेशित हो चुकी है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? ऋणात्मक नहीं होता इजाज खान, उच्च होता है। अगर बैटरी निरावेशित हो चुकी है तो उसका मतलब है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि एक सीसा अमल बैटरी को लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में छोड़ देना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? आंसर भेजे भी सभी इसका। तो अगर आप किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निरावशित अवस्था में छोड़ देते हैं तो बैटरी की प्लेटों पर सल्फेट की कठोर परत जमा हो जाती है। तो सी ऑप्शन दिया गया है, बहुत बढ़िया। भी प्लेटें अत्यधिक सल्फेटेड हो जाएंगी।
तो 32 का सी ऑप्शन आपको सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, सीसा अमल बैटरी में पृथककारी इस प्रकार अभिकल्पित किए जाते हैं कि वे प्लेटों को, जो सेपरेटर होते हैं, वो किस प्रकार लगाए जाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। देखें, विद्युत अपघट्य से स्पर्श करने से रोकने के लिए जो प्लेटें होती हैं उनको आपस में लघु परिपथ होने से रोकने के लिए। तो जो सेपरेटर होता है उनका काम होता है प्लेटों को लघु परिपथ होने से रोकना। तो 33 का बी ऑप्शन आपको सही दिया गया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें, 34 में निकेल आयरन सेल की सीसामल सेल की तुलना में क्या लाभ है। जो निकेल आयरन सेल है उसका सीसामल सेल की तुलना में क्या लाभ है। आंसर भेजें भी इसका, आंसर भेजें भी 34 का क्या लाभ है। बच्चों देखें, मैंने आपको बताया था कि ये सेल क्या होते हैं, अधिक मजबूती के लिए बनाए जाते हैं और इनकी मरम्मत क्या होती है, कम होती है। तो इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इन्हें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। 34 का बी ऑप्शन आपको सही दिया गया है। नेक्स्ट करें, 35 में संचायकों को आवेशित करते समय जब भी आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो किस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। जलती हुई तीली के से अमल का तार रखना चाहिए, तो इससे बैटरी में आग लग सकती है। सेल को पूर्ण आवेशित करने की परत के लिए संयोजकों को लघु परिपथ करना चाहिए, शॉर्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा, उन्हें भली भांति भली प्रकार वायु आह्वान, जहां पे आप बैटरी को चार्ज करें तो वहां एयर का जो वेंटिलेशन है वो पर्याप्त होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका रहेगा, 35 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, 36 में आपसे पूछा गया कि सीसा अमल बैटरी की तुलना में निकेल आयरन सेल की निम्न दक्षता का कारण है। इसकी निम्न दक्षता का क्या कारण है। तो इसका जो मेन कारण होता है, जो देखें, वो है सी ऑप्शन, उच्च आंतरिक प्रतिरोध। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सीसा अमल बैटरी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। बहुत बढ़िया, भी जिनका सी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट करें भी, थर्टी सेवन में आपसे पूछा गया है, यदि बैटरी लंबे समय तक निष्प्रयोजित यानी डिस्चार्ज कंडीशन में पड़ी हुई है तो उसे लगाना चाहिए। अगर आपकी बैटरी लंबे समय से डिस्चार्ज कंडीशन में रखी गई है तो इसे किस चार्जिंग विधि के द्वारा चार्ज करना चाहिए। तो सी ऑप्शन तो देखिए, टिकल चार्जिंग के द्वारा। बहुत बढ़िया, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीसा अमल सेल में विद्युत अपघट्य का स्तर होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। तो कितना स्तर होना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो विद्युत अपघट्य का जो स्तर है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहां से प्लेटों के शीर्ष से 10 mm, डी ऑप्शन, प्लेटों के शीर्ष से 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे भी, जस्ता कार्बन सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है। जस्ता कार्बन, कार्बन जिंक सेल की बात करें तो देखें, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो इसका बी ऑप्शन रहेगा 1.5 वोल्ट। बहुत बढ़िया, भी जिनका 1.5 वोल्ट ट्रांसफर आ रहा है इसका। अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है तो उसकी किसके द्वारा परख नहीं करनी चाहिए, उसे किसके द्वारा जांचना नहीं चाहिए। आंसर भेजे भी 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर भेजे से विद्यार्थी, ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया भी। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है तो उसे हाई रेट डिस्चार्जर के द्वारा नहीं जांचना चाहिए। इसका 40 का ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट करें भी, फोर्टी वन में पूछा गया है कि स्थिर वोल्टता बैटरी आवेशन विधि में बैटरी के आर पार वोल्टता होती है। तो कितनी वोल्टता पर अपन क्या है, जो सेल है उनको आवेशित करते हैं। आंसर भेजे भी जल्दी से विद्यार्थी।
सी ऑप्शन बहुत बढ़िया भी। 2.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल, 2.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल होनी चाहिए। तो 41 का सी ऑप्शन आपको सही दिया गया है। 42, जब किसी नई बैटरी को आवेशन हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। जब भी अपन किसी बैटरी में सेल निर्माण के लिए पहली बार आवेशित करते हैं तो इसे इनिशियल चार्जिंग या प्रारंभिक आवेशन या आरंभिक आवेशन कहा जाता है। बहुत बढ़िया भी, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है 42 का ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीसा अम्ल बैटरी का उपयोग रोक देना चाहिए यदि वह के न्यूनतम मान से अधिक विसर्जित हो चुकी है। आंसर भेजें भी इसका 1.7 वोल्ट प्रति सेल। तो सीसा अम्ल बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी को 1.7 वोल्ट से कम कभी भी निरावेशित नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बहुत बढ़िया भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत अपघटन विधि में निष्पेदित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है। तो द्रव्यमान बराबर m बराबर अपने पढ़ा था जेड आई गुणा में टी। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 44 का बी ऑप्शन आपको सही दिया गया है। नेक्स्ट करेंगे। 45 में आपसे पूछा गया कि क्या दोष उत्पन्न होता है जब बैटरी को उच्च दर पर ओवरचार्ज या डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर आप बैटरी को बार बार ओवरचार्ज या ओवर डिस्चार्ज कर रहे हो तो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं और इस प्रभाव को बकलिंग कहा जाता है। तो 45 का बी ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, एक सर्व वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति का कारण होता है। तो अपने कहा था कि अगर आपकी जिंक की प्लेट में अगर अशुद्धि है तो अशुद्धि 3 प्रकार की थी। एक तो सीसा मिला हो सकता है या आयरन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। उसके कारण वहां पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं जिससे वहां स्थानीय सेल का निर्माण हो जाता है, जिसे बोला जाता है स्थानीय क्रिया। बहुत बढ़िया भी। 46 का बी ऑप्शन सही दिया गया है। 47 में आपसे बच्चों देखें, एक सेल का जो प्रतिरोध है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपको दिया गया है 0.5 ओम। सेल की वोल्टेज दी गई आपको 1.5 वोल्ट और भार प्रतिरोध है उसका मान दिया गया 19.5 और सेल में से प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा गया है। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखें। तो सेल की जो वोल्टेज आपको दी गई है वो दी 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का सेल है, 0.5 ओम इसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध है और 19.5 भार प्रतिरोध। तो टोटल धारा जो यहां से आपको IL मिलेगी वो देखिए V भाग RL प्लस R इंटरनल। 1.5 में आपको भाग देना है 19.5 प्लस 0.5। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो 75 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो देखें 75 मिली एम्पियर, जिनका बी ऑप्शन आ रहा है एकदम सही है। तो देखें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी के निरावेशित होने पर दोनों प्लेट के बीच भरा सक्रिय पदार्थ किस में रूपांतरित हो जाता है। तो जब बैटरी निरावेशित हो जाएगी तो सक्रिय पदार्थ है वो लेड ऑक्साइड में लेड सल्फेट में रूपांतरित हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। 48 का सी ऑप्शन सही दिया गया, PbSO4 में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट करें भी। क्वेश्चन नंबर 40 में किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निष्पेदित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। अगर आप 1 कूलाम धारा आवेशित करते हैं, प्रवाहित करते हैं
तो यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। 49 का बी ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे निकेल आयरन बैटरी की वाट आवर दक्षता पूछी गई है। तो निकेल आयरन बैटरी की जो वाट आवर दक्षता होती है उसका आंसर भेजेंगे जल्दी से। निकेल आयरन बैटरी की वाट आवर दक्षता कितनी होती है? तो निकेल आयरन बैटरी की वाट आवर दक्षता का मान होता है 60%। तो ये क्वेश्चन थे, इस बार आपको सॉल्यूशन नहीं मिले थे, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इस पेपर को सोल्व करवा दिया तो देखिए क्लास के माध्यम से। और आपके लिए सभी के लिए जरूरी सोचना है कि कल से आपका एक नया कोर्स आ रहा है, 100 रुपये प्रति माह के शुल्क पे आएगा। इसमें आपको किस्तों में देने हैं 100 रुपये, जैसे अपने एक 1200 रुपये वाला कोर्स चला था। और इसमें सारी वीडियो हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो, अब तक के जो रिकॉर्डेड वीडियो वो आपको दिए जाएंगे इसमें। और प्रति माह जो शुल्क रहेगा वो रहेगा 100 रुपये। जिन विद्यार्थियों का 100 रुपये वाला सिलेबस कंप्लीट, जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है, कल से वो नया कोर्स आप खरीद सकते हैं। इसका वैधता 6 महीने रहेगी और शुल्क प्रति माह 100 रुपये रहेगा। तो कल अपन इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें 8 दिन अपन पढ़ चुके हैं, कल अपन चुंबक के जो शेष भाग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टीसीसी सूत्रगढ़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।